जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करेंगे कि पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट कब तक आएगा। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यदि हम देखें कि आपका जो है असिस्टेंट का जो पोस्ट था वो था 1374 पोस्ट पर आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हेड ऑपरेटर की वैकेंसी कितना थी। यदि हम हेड ऑपरेटर की पोस्ट की बात करें तो वो थी आपकी 936 पदों पर आपकी भर्ती आई थी। यदि हम वर्कशॉप को देखते हैं तो वर्कशॉप पे आपके पदों की जो संख्या थी वो 120 थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है आपका एग्ज़ाम कितनी पालियों में हुआ था, कितना क्वेश्चन रॉन्ग था, कितना क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। तो आपका जो एग्ज़ाम था वो असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी से 8 फरवरी तक 16 पालियों में चला था, जिसमें आपके गलत प्रश्नों की कुल संख्या जो थी वो 77 थी। फिर हम देखते हैं कि हेड ऑपरेटर जो था उसका एग्ज़ाम 30 जनवरी से 31 जनवरी तक चला था, जिसके पालियों की जो संख्या थी वो 3 पालियों में हुई थी और उसमें गलत हुए प्रश्नों की जो संख्या थी वो थी 23। वर्कशॉप की यदि हम बात करें तो वर्कशॉप का एग्ज़ाम आपका 29 से 30 जनवरी चला था, जिसके पालियों की जो संख्या थी वो 3 थी और उसमें गलत हुए प्रश्नों की संख्या वो 18 थी। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम था वो किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत थे और कितने प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम था उसमें आपका एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था और 4 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए थे। वहीं यदि हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की तो सेकेंड शिफ्ट में आपका जो है दो क्वेश्चन के कैंसिल कर दिया गया था, 2 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था और 4 प्रश्नों के जो है आपके ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। अब हम आगे देखते हैं कि 2 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो था आपका 4 प्रश्न जो था उसको कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 6 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह आयोग पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड किस तरह काम कर रहा है। पता नहीं कैसे उसमें शिक्षित लोग हैं, कैसे उसके कर्मचारी हैं, इतना क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो जा रहा है, इतना क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। पता नहीं वो क्या खाते कि पता नहीं भांग खा के वो लोग जो है प्रश्न पत्र को बनाते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं कितना लापरवाह आदमी है। ऐसे कब तक चलेगा दोस्तों। ये जो है स्टेट बोर्ड जो है जो वैकेंसियाँ हैं उसको खिलवाड़ समझ लिए हैं ये लोग। फिर दोस्तों हम लोगों को भाई मेहनत करना, हम लोगों तो कुछ कर भी नहीं सकते। बस हम लोगों के पास जो है वो है क्या, मेहनत। हम मेहनत ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट की बात करें हम 2 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो उसमें आपका जो था 3 प्रश्न जो है 3 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, जबकि 3 ही प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। अब हम देखेंगे कि 3 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में क्या कंडीशन थी। यदि हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें 3 फरवरी के तो फर्स्ट शिफ्ट में जो था आपका एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया था और इसमें एक भी प्रश्न जो था वो ऑप्शन चेंज नहीं हुआ था। एक भी प्रश्न में इसके ऑप्शन चेंज नहीं हुआ था। वहीं सेकेंड शिफ्ट ये बहुत ही बेटर शिफ्ट है, बहुत ही गुड शिफ्ट, इसका पेपर बहुत अच्छा बना था। सेकेंड शिफ्ट में ना ही एक क्वेश्चन कैंसिल था, ना ही किसी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। फिर हम 4 फरवरी की बात करते हैं। 4 फरवरी को यदि हम देखते हैं 4 फरवरी को यदि हम देखते हैं 4 फरवरी को यदि हम देखते हैं यदि हम 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो था वो 2 प्रश्न का जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, 2 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 4 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे।
फिर हम बात करते हैं 4 फरवरी सेकेंड शिफ्ट की। यदि हम बात करें तो 8 क्वेश्चन के 8 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था और एक प्रश्न का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। फिर हम आगे बात करते हैं कि 5 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था कितनी शिफ्टों में हुआ था और उसके कितने क्वेश्चन कैंसिल थे, कितने क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें, 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें तो इसमें कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन 3 प्रश्नों को चेंज कर दिया गया था। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं, सेकेंड शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन एक भी प्रश्न इसमें ऑप्शन चेंज नहीं हुआ था। एक भी प्रश्न का इसमें ऑप्शन चेंज नहीं हुआ था। फिर आगे देखते हैं 5 फरवरी को 5 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें तो इसमें कोई भी प्रश्न कैंसिल नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन 3 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। सेकेंड शिफ्ट की हम बात करें तो 2 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए थे, जबकि इसमें कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। फिर 6 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में 3 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 3 प्रश्नों का ऑप्शन भी चेंज किया गया था। फिर 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट को हम देखते हैं तो 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट को यदि हम देखते हैं तो 6 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था और एक प्रश्न का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। 7 फरवरी को यदि हम देखें तो 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्नों को कैंसिल किया गया था और इसमें कोई भी प्रश्न का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। फिर सेकेंड शिफ्ट को देखते हैं, 7 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट को यदि हम देखते हैं तो 3 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था और 2 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। उसके बाद लास्ट वाला हम देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या हुआ था। 8 फरवरी की यदि हम बात करें कि तो फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं सबसे पहले 5 प्रश्नों को कैंसिल किया गया था, लेकिन इसमें किसी भी प्रश्न का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था और एक क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। फिर नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम बता दें दोस्तों, यदि किसी का जीके में यानी जीके का 50 प्रश्न था और उसका 50% नहीं आ रहा, यानी 50% का मतलब 20 क्वेश्चन हुआ, 50% ना आकर और उसका बन रहा कितना 18 बन रहा है, 19 बन रहा है। यदि ऐसा कुछ नंबर बन रहा है आपका तो जो है आपको बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है पहले तो सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी मैथ होगा, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद जीके जीएस में होगा। फिर ऑल ओवर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये जो है मान लीजिए जिसका 18 या 19 नंबर बन रहा है तो भैया वो हार्ड शिफ्ट में थे, पढ़ने में अच्छे थे, पर शिफ्ट उनकी क्या थी, हार्ड थी, इसलिए उनके जीके जीएस में नंबर कमाए। तो उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर उनका शिफ्ट टफ था, हिंदी सेक्शन उनका टफ था, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ही करके सभी सेक्शन में, हर शिफ्ट में, हर पालियों में जिसका जो सेक्शन जो था टफ था उसमें नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद अंत में चारों सेक्शन को मिला के ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी पहले सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन। यानी सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन को ही यदि ऐड कर ले, नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर को ऐड कर ले, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन। फिर हम देखते हैं कि जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में बताने वाला हूं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा और आपका
फिजिकल कब होने वाला है। जी हाँ, देखते हैं कट ऑफ असिस्टेंट की इस बार क्या रहने वाली है। तो असिस्टेंट की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है और 125 से 130 प्रश्न के आसपास बना रहा है, यानी उसका 125 से 130 प्रश्न बन रहा है, तब तो भैया उसकी बल्ले बल्ले है, उसका तो इस बार सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता। और वहीं EWS कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है और उसका नंबर बन रहा है 120 से 123, तो भी भैया वो अपनी ताली ठोक सकता है, क्योंकि वो अब सेफ जोन में आ गया है। फिर हम देखते हैं भैया OBC कैटेगरी को। OBC कैटेगरी को यदि हम देखते हैं तो भैया OBC कैटेगरी वाले मिडिल क्लास वाले को अगर भैया 121 से 125 प्रश्नों को अच्छे से बना लिए हैं, यानी इतना माइनस मार्किंग कट पिट करने के बाद यदि उनका 121 से 125 प्रश्न बन रहा है, तब तो भैया वो सिलेक्शन के बहुत ही करीब है। बस वो फिजिकल की तैयारी लेकिन शुरू कर दें भैया, चाहे वो एक्सरसाइज समझ के ही करें, लेकिन फिजिकल चलता रहे। फिर SC कैटेगरी की बात करते हैं। SC कैटेगरी की यदि हम बात करें तो उनका अगर 115 से 118 प्रश्न बन रहा है, 115 से यदि 118 प्रश्न बन रहा है, तब वो सेफ जोन में है, रेड जोन में नहीं है। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी के भैया कैंडिडेट को अपने चयन के लिए लाने होंगे, अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 105 प्रश्न को। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल यानी लड़कियों को भैया दीदियों को जो है अपने सिलेक्शन के लिए सही करना होगा 112 से 115 प्रश्न। यदि इतना कर लेती हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। अब आगे देखते हैं कि हेड ऑपरेटर का कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है। तो देखते हैं भैया हेड ऑपरेटर का कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके बाद लास्ट में फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है। तो हेड ऑपरेटर का कट ऑफ देखते हैं। तो हेड ऑपरेटर के कट ऑफ में यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 116 से 118 नंबर बन रहा है, तो भैया आप ग्रीन जोन में हैं। वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट का यदि 112 से 115 नंबर बन रहा है, तो भी भैया वो ग्रीन जोन में है। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी का कोई बंदा है और उसका 114 से 115 बन रहा है, तो भी वो ग्रीन जोन में है, यानी ग्रीन सिग्नल उसको दिख रहा है। फिर SC कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी की हम बात करते हैं तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट का 105 से 107 के पास है, तो भी उनकी बल्ले बल्ले है, वो खुश रह सकते हैं और फिजिकल की तैयारी हंसते खेलते करें। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने चयन के लिए लाने होंगे 99 क्वेश्चन सही करने होंगे। अपने सिलेक्शन के लिए उनको कितने प्रश्न सही करने होंगे? 99। फिर फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी को जो है अपने सिलेक्शन के लिए भैया लाना होगा इस बार 107 से 110 नंबर अपने सिलेक्शन के लिए लाना होगा। 107 से 110 नंबर अपने सिलेक्शन। फिर आगे हम बात करते हैं कि वर्कशॉप की कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी। वर्कशॉप की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को अपने सिलेक्शन के लिए 125 से 127 प्रश्न सही करने होंगे। वहीं EWS कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 122 से 125 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके वो ग्रीन जोन में आ सकते हैं। यदि वो ±2 भी हैं, किसी भी कैटेगरी में किसी भी है, चाहे हेड ऑपरेटर हुआ, चाहे वर्कशॉप हुआ, चाहे असिस्टेंट हुआ, किसी भी कैंडिडेट का ±2 है, तो उसको बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं OBC कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। OBC कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 123 से 124 यदि प्रश्न आपके बन रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं। वहीं बात करते हैं SC कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। SC कैटेगरी की यदि हम कट ऑफ देखते हैं तो SC कैटेगरी वाले बच्चों को 115 से 117 प्रश्न सही करने होंगे, तब वो जाके सेफ स्कोर में रहेंगे, यानी सेफ जोन में रहेंगे। ST कैटेगरी को देखते हैं तो ST कैटेगरी को हम लास्ट में देखते हैं कि ST कैटेगरी वाले बच्चों को जो है ST कैटेगरी वाले बच्चों को 108 प्रश्न सही करने होंगे, तब जाके वो चयनित हो जाएंगे, यानी मुहर लग जाएगी, पुलिस वर्दी उनको मिलेगी, तब जाके रेडियो ऑपरेटर की।
उसके बाद रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, हम एक वीडियो में क्या बोले थे, आपका जो रिज़ल्ट है क्या बोले थे कि जो आपका रिज़ल्ट है वो क्या था, 25 जुलाई से 28 जुलाई तक आने वाला है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी यही मिली थी। तो दोस्तों फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका रिज़ल्ट जो है वो क्या है, एकदम बन के अपडेट हो गया है, वो रेडी है बन के, और साइट पर वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आपका रिज़ल्ट रेडी हो गया है, साइट पे आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, गुस्सा मत करिए जो है, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेके आता रहेगा। आपका रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है। 28 को नहीं आया, उससे क्या हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी, जो मुझे इंटरनली इन्फॉर्मेशन मिली थी यही थी। उसके बाद फ़िज़िकल की यदि हम बात करते हैं तो फ़िज़िकल आपका अगस्त के एंड तक, यानी अगस्त के एंड या फिर सितंबर माह में कंडक्ट कराया जाएगा। अगस्त के एंड या फिर सितंबर माह में कंडक्ट कराया जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा दिया नहीं जाएगा फ़िज़िकल के लिए। तो रिज़ल्ट जो है आपका कभी भी जारी हो सकता है। आप लोग साइट पे विज़िट करते रहिए, रिज़ल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अभी आज है आपकी 30 तारीख, अभी कल भी जारी हो सकता है। मतलब अभी जुलाई कल ख़त्म होगी ना, कल 12 बजे रात को ख़त्म होगी ना, 31 जुलाई 12 बजे रात को ख़त्म होगी ना, 12 बजे रात के बाद 1 अगस्त चलेगा। तो अभी तो काफ़ी टाइम है। रिज़ल्ट जारी करने में कितना टाइम लग सकता है दोस्तों, 2 मिनट का खेल है कभी भी रिज़ल्ट। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप साइट जब भी आप फ्री हो साइट पे आप विज़िट करके रिज़ल्ट को देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही आपको सीन करे आप दोस्तों के साथ और शेयर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप जो है इस पे बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिलवा दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग ये भी बताइए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन सा पेपर दिया था, असिस्टेंट वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर कौन सा था, और आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न बन रहा है। आज की वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद।